राजस्थान में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से गहमागहमी तेज हो गई है। राजस्थान की सियासत सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के नाम पर हमेशा से चर्चा में रहती है। इन दोनों की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच जबरदस्त खींचतान देखे मिल रही है। कांग्रेस आलाकमान से मिली सख्त चेतावनी के बाद भी दोनों गुट के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं और यही राजस्थान की जमीन पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। इस बीच सवाल भी उठ रहा है कि अगर सीएम पद सचिन पायलट को मिला तो अशोक गहलोत क्या करेंगे। अगर सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान आगे बढ़ाने का फैसला करेगी तो फिर नंबर कहां से आएंगे। बहुत सारे सवाल हैं। सचिन पायलट खुद विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले सीएम अशोक गहलोत के खेमे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में 3 ऐसे कौन से बड़े मौके आए जब लगा कि मामला तय हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही किसी का नाम आगे आया। सचिन पायलट जब भी दिल्ली से मिलकर जाते हैं उनके स्वर बदले हुए होते हैं, सुर बदले हुए होते हैं, शब्द अलग होते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद अब आला कमान की तरफ से, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से असमंजस का दौर जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा धड़ा 25 सितंबर 2022 को जो हुआ उसके पक्ष में नहीं है। यहां तक कि सीएम गहलोत ने खुद उस घटना पर माफी भी मांग ली थी। 25 सितंबर को पायलट गुट को इंतजार था कि कुछ न कुछ हल निकलेगा, लेकिन उस दिन पूरी बात बिगड़ गई। यहां तक कि उस घटना के बाद यहां प्रदेश प्रभारी को भी हटना पड़ा। उस दिन के बाद 3 बड़े नेता चर्चा में आए। आलाकमान ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन सचिन पायलट के लिए उनके समर्थक इस दिन से एकजुट होकर बदलाव की मांग करने लगे। अब न तो इस पर कोई चर्चा हुई और न ही इसका कोई हल या उपाय सामने आया कि आखिर वो हुआ क्यों था। मामला दिल्ली पहुंच गया। केंद्र से आलाकमान ने मामले के हल के लिए प्रदेश प्रभारी को भी बदल दिया, लेकिन शायद ये एक्शन काफी नहीं था। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान फिलहाल असमंजस में है। विधायकों के बागी रुख से पता चलता है कि इनके पास कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं बचा है। वहीं सचिन पायलट गुट को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं कांग्रेस के आलाकमान के नेता। यही कारण है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जो कि सफल होती नहीं दिखाई पड़ रही। सचिन पायलट भी अपने फैसले का ऐलान तभी करेंगे जब पार्टी पूरी तरह से हाईकमान का फैसला पार्टी हाईकमान का जो फैसला है वो सामने आ जाए। अब जो राजस्थान का ये विवाद है, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये विवाद शांत हो जाएगा और दिल्ली की तरफ से भी एक नाम का ऐलान हो जाएगा कि भाई हम सचिन पायलट या अशोक गहलोत में से इस नाम के साथ चुनाव में जाने वाले हैं, ताकि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम भी शुरू कर दें और जो भी चेहरा सामने आया है वो भी अपनी रणनीति तैयार करने लगे। इन दोनों नेताओं के बीच थोड़े से समय के लिए शांति बहाल जरूर हुई थी जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर राजस्थान गए थे। हालांकि इससे ऐन पहले, यात्रा के ठीक पहले, गहलोत ने पायलट के ऊपर खूब जुबानी वार किए थे। राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आने वाली थी तो उसके पहले यहाँ पर एक सियासी माहौल भी देखा गया था। पायलट को मौका मिल सकता है, इस तरीके की भी बात चल रही थी। फिर दोनों एक साथ प्लेन में भी दिखाई पड़े थे। शायद ये राहुल गांधी को दिखाने के लिए रहा होगा। जो भी 21 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा चली, यहाँ पर किसी भी तरह की टकराहट नहीं दिखाई पड़ी क्योंकि राहुल जमीन पर थे राजस्थान की। यात्रा के बाद दोनों तरफ ये बात साफ दिख रही थी कि इस सियासी टकराहट का कोई स्थायी समाधान है ही नहीं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तूफान से पहले की शांति बताई जा रही थी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 21 दिन तक राजस्थान में रही और जैसे ही वो खत्म हुई दोनों नेताओं के बीच फिर से तनाव दिखने लगा। दोनों गुटों के बीच फिर से तनाव दिखने लगा। जिस तरीके की सियासी तस्वीर इस वक्त राजस्थान में दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि भाजपा को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं ये दोनों नेता ही भाजपा का काफी कुछ काम कर देंगे चुनाव से पहले। बहरहाल सचिन पायलट के समर्थकों को रायपुर अधिवेशन से उम्मीद थी कि शायद यहां पर कोई ऐलान हो जाएगा, मगर अधिवेशन हुआ, बात निकल गई। ये बात और थी कि जब अधिवेशन से सचिन पायलट लौटे तो उनके सुर थोड़े से बदले हुए थे, लेकिन ऐलान अभी भी कुछ नहीं हुआ था। अधिवेशन से पहले जो एआईसीसी की सदस्यों की लिस्ट जो आई थी वो भी परेशान करने वाली रही पायलट के लिए। पायलट के कई समर्थक विधायक उस लिस्ट में शामिल नहीं थे, जबकि गहलोत के कई सारे खास नेता उस लिस्ट में थे। इससे एक और बड़ा बदलाव दिखा। रायपुर अधिवेशन में पायलट को बोलने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात जरूर हुई, लेकिन उनको बोलने का मौका कहीं नहीं दिया गया।
वहीं अशोक गहलोत से विवाद के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में अजय माकन और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सचिन पायलट लंबी चर्चा करते हुए दिखाई पड़े थे, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि ऐसा लग रहा था कि अब सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीते दिनों राजस्थान विधानसभा के मुख्य द्वार पर गुलाबचंद कटारिया के सम्मान में फोटो सेशन हुआ, लेकिन इस फोटो सेशन के दौरान अग्रिम पंक्ति की कुर्सियों में बैठने के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को जगह नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें दूसरी लाइन में विधायकों के साथ बैठना पड़ा। थोड़ी देर वो खड़े भी रहे। ये फोटो सेशन राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के लिए किया गया था। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उसकी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो चुकी है। उससे पहले राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नए नए रंग देखने मिल रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में सीएम कुर्सी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पायलट के समर्थक सचिन को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी पायलट के समर्थकों ने राहुल गांधी के सामने सचिन को सीएम बनाने की मांग की थी। आपको याद होगा वो वीडियो हमने आपको दिखाया था, जहां पर जिन रास्तों से राहुल गांधी निकल रहे थे, जब सचिन पायलट उनके साथ थे तो ये नारे सुनाई दे रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में फिर घमासान मच सकता है? क्या राजस्थान को लेकर भारी दुविधा में फंसा कांग्रेस हाईकमान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट या अशोक गहलोत के सीएम पद के लिए नाम आगे कर सकता है? क्योंकि राजस्थान की जमीन पर कांग्रेस की बड़ी मुसीबत ये दोनों ही नाम है और ये दोनों ही बड़े नेता हैं। अगर देखा जाए तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से सचिन पायलट लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन जब नंबर का खेल होगा तो वहां अशोक गहलोत बाजी मार जाएंगे। शायद इसलिए जब पिछली बार विधायकों ने अपना विरोध जताया था तो उस वक्त भी आला कमान कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो भी अशोक गहलोत के खेमे के विधायक थे उनके पास नंबर मजबूती से था। फिलहाल राजस्थान में जिस तरीके से इन दोनों के बीच सियासी तकरार देखने मिल रहा है, ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले अगर कांग्रेस इन दोनों में से किसी एक का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सियासी तूफान राजस्थान की जमीन में देखने मिलेगा कांग्रेस राजस्थान में। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि भाजपा को इन दोनों के कलह के बीच बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत राजस्थान की जमीन पर नहीं होगी और राजस्थान कांग्रेस के हाथ से छूट सकता है अगर इस हंगामे को, इस तकरार को खत्म नहीं किया गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।